Welcome again to this progressive tutorial. In this video, we will discuss here about the electrolysis of water. From electrolysis of water, how can we produce hydrogen as well as oxygen? तो हम ये बोल सकते हैं कि electrolysis of water preparation of hydrogen की मेथड है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं electrolysis of water. सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस. इस टर्म का क्या यूज है. सो इन दिस प्रोसेस थ्रू विच वी कैन ब्रेक डाउन एनी कंपाउंड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पे कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड को हम थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं. सो वी कैन डिकम्पोज बाय द इलेक्ट्रिसिटी. अब यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई भी कंपाउंड भरा हुआ है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे करके उस कंपाउंड को हम डिसोसिएट करते हैं. तो चलिए समझते हैं इसकी पूरी प्रोसेस. इसमें कौन कौन सी टर्म यूज होती हैं, उन सबको आज हम यहाँ पे देखेंगे. तो सबसे पहले ये है डायग्राम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसको हम पहले समझ लेते हैं. ये है पूरा कंटेनर जिसके अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है. इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल. और यहाँ पे ये ब्लैक कलर की दो रॉड दिख रही हैं. इन रॉड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड. क्या है ये है इलेक्ट्रोड. ये रॉड है जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल से ऐड होता है उसे हम बोलते हैं कैथोड. और जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है उसे हम बोलते हैं एनोड. इसमें एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट. जो अंदर लिक्विड फिल है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट, ये है हमारा इलेक्ट्रोड और ये है इलेक्ट्रोलाइट. ये है एनोड और ये है कैथोड. इन दिस प्रोसेस क्या होता है, हम यहाँ पे बैटरी को अटैच करते हैं. थ्रू द बैटरी क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मींस करंट के थ्रू अंदर जो वाटर है उसका डिसोसिएशन होता है. उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. तो चलिए समझ लेते हैं कुछ टर्म विच इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस. व्हाट इज द इलेक्ट्रोलिसिस, अभी हमने ऊपर देखा. इलेक्ट्रोलिसिस थ्रू द करंट. यहाँ पे जिस कंपाउंड को हम डिसोसिएट करते हैं उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं. मींस थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंपाउंड का डिसोसिएशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. अब यहाँ पे कुछ बात आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलिसिस समझ लिया. सेकेंड है इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो लिक्विड क्या है, या तो एक्वस होगा और क्या होगा, या तो मोल्टेन होगा. एक्वस होगा या तो मोल्टेन होगा. सो व्हाट इज द मोल्टेन, चलिए इसको समझते हैं. एक्वस और मोल्टेन. एक्वस मींस अगर हम उस कंपाउंड को क्या करें, वाटर पे डिसॉल्व कर दें. फॉर एग्जांपल कोई भी चीज, तो यहाँ पे उसका एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा. एनी कंपाउंड, फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl ले रहे हैं या हम किसी भी कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, तो इन सबको अगर हम क्या करें, किसी को भी वाटर के अंदर अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो ऐसे प्रोसीजर में उसे हम बोलते हैं एक्वस. देन मोल्टेन क्या है, मोल्टेन मींस विदाउट वाटर क्या करेंगे, इसे हम हीट देंगे. थ्रू द हीट क्या होगा, उसके आयंस जो है वो फ्री हो जाते हैं. इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोल्टेन स्टेट. तो चलिए समझ लेते हैं टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. सो देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो पहला हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और सेकेंड हो गया हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट.
अब समझते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं. इट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट व्हेन वी कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट through this type of compound, they completely dissociate to their ion. Completely dissociate to their ion. Completely dissociate to their ion. An example क्या क्या हो गए इसके. इसके लिए अब हम यूज करते हैं NaCl, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. देन है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. नाइट्रिक एसिड HNO3, देन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, देन HCl. सो दीज आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक बार और बता दूं क्या होते हैं. Strong electrolyte, when we dissociate this type of electrolyte, they completely dissociate to their ion, so they are the strong electrolyte. Next अपन समझते हैं what is the weak electrolyte. Weak electrolyte means जब हम इसे dissociate करते हैं, so when we dissociate in this type of compound, they partially dissociate only in their ion. वो क्या होगा, केवल partially dissociate होंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ले रहे हैं, तो ये 100 के 100 मॉलिक्यूल आयंस में चेंज हो जाते हैं. वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं. वीक इलेक्ट्रोलाइट वो है कि सपोज अगर हम इसे आयोनाइज करें तो एटलीस्ट 40 to 45% ओनली दे गेट आयोनाइज्ड. तो इस कंडीशन पे हम इसे बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट. सो एग्जाम्पल ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, then acidic acid CH3COOH. These are the example of the weak electrolyte. तो ये हो गए इलेक्ट्रोलाइट. अब आगे समझ लेते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट. नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मीन्स अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करें, सो दे कैन नॉट एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. Not able to conduct the electricity. Conduct electricity. Not able to conduct electricity. Example क्या क्या हो गए. शुगर C12H22O11, ये हो गया. उसके बाद प्योर वाटर H2O, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर. देन एल्कोहल CH3OH और C2H5OH. सो दीज आर द एल्कोहल. ये क्या होते हैं एग्जाम्पल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के ये एग्जाम्पल है. नेक्स्ट टर्म अपन देखते हैं इलेक्ट्रोड. अभी क्या देखा था, इलेक्ट्रोड क्या है. ये जो रॉड हमें दिख रही हैं, दे आर द इलेक्ट्रोड. अब समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोड है क्या. इलेक्ट्रोड, द टू कंडक्टिंग सॉलिड प्लेट. यहाँ पे जो दो सॉलिड प्लेट लगी हुई हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड. एंड देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड. टू टाइप मीन्स अकॉर्डिंग टू द कनेक्शन ऑफ द टर्मिनल. इसको हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, लाइक अ एनोड एंड कैथोड. इलेक्ट्रोड प्लेट ऑफ conducting solid plate or poles. Conducting solid poles. Conducting solid poles जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव में अटैच होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड. अब अकॉर्डिंग टू द कनेक्शन ऑफ द पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं. एक हो गया एनोड, दूसरा हो गया हमारा कैथोड. सो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ये कहाँ से जुड़े होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए होते हैं. ये कहाँ से होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हुए होते हैं. नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हुए होते हैं. करंट एंटर
द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू द एनोड। मीन्स एनोड की तरफ से करंट, मीन्स करंट कहाँ चलता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है। द करंट लीव द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू द कैथोड। करंट कहाँ पे, लीव द करंट थ्रू द कैथोड, कहाँ पे जाता है, इलेक्ट्रोलाइट में, थ्रू द कैथोड हम करंट को लीव कर सकते हैं। एनायन माइग्रेट एंड डिस्चार्ज एट एनोड। एनोड पे कौन डिस्चार्ज होगा, एनायन। एनायन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज। सो नेगेटिव एनायन डिस्चार्ज एट एनोड। कहां पे डिस्चार्ज होंगे, डिस्चार्ज एट एनोड, डिस्चार्ज एट एनोड। अब ये कहां पे होंगे, ये डिस्चार्ज कहां होंगे, कैटायन माइग्रेट एंड डिस्चार्ज एट कैथोड। कैटायन जो है माइग्रेट एंड डिस्चार्ज एट कैथोड पे ये डिस्चार्ज होते हैं। अब समझ लेते हैं व्हाट आर द आयन। आयंस क्या होते हैं, कुछ पेजेस ले लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। अब समझ लेते हैं आयंस। Ions, there are two type of ion, cation and anion, cation and anion। समझ लेते हैं ये cation और anion क्या है। Ion are the electrically charged atom or group of atom formed due to the decomposition of the electrolyte। जब इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन होता है तो उसमें से दो पार्ट डिसोसिएट होते हैं, दे आर द cation and anion। cation are the positively charged atom or group of atom, positive charge atom or group of atom of atom। anion क्या होते हैं, anion are negatively charged atom or group of atom, negatively charged atom negatively charged atom। during electrolysis क्या होगा, during electrolysis anion migrate toward the anode। anion कहाँ तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ, और कैटायन कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ। कैटायन कैथोड एंड एनायन एनोड की तरफ मूव करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैटायन का Na प्लस, Ba2 प्लस, Ca2 प्लस, Al3 प्लस, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। एनायन के एग्जाम्पल समझ लेते हैं, Cl माइनस, OH माइनस, Br माइनस, देन SO4 2 माइनस। दीज आर द कैटायन एंड एनायन। अब समझ लेते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इट इज अ कंटेनर इन विच इलेक्ट्रोलिसिस टेक प्लेस। शुरू में ही बताया था आपको, ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मीन्स जिस कंटेनर में ये प्रोसेस कंप्लीट हो रही है उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो चलिए अब समझ लेते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इसमें हमने क्या रख दिया, वाटर। वाटर अंदर फिल है, हमें ये पता है प्योर वाटर इज अ बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर क्या है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, इसमें 2% ओनली H2SO4 इसमें हम ऐड करते हैं। तो वाटर क्या है, वाटर कैन नॉट एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज inside the pure water there is no any free ions, because ions are the responsible to
फ्लो द करंट। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन ने देख लिया कि कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है। जब हम इसमें 2% H2SO4 डाल देते हैं, उसके बाद ये जो H2O है ये हमारा किस में टूटेगा, H प्लस, देन OH माइनस में ब्रेक होगा। अब देख लेते हैं इसकी प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या करना है हमको, प्रोसीजर में हम देख रहे हैं कि वाटर को अंदर फिल कर दिया गया है। वाटर को फिल करने के बाद करंट को फ्लो करेंगे, मींस की को क्लोज करेंगे। आफ्टर क्लोजिंग द की, करंट क्या होता है, यहाँ पे फ्लो होने लगता है। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं, ये हो गया हमारा। अब चलिए डिटेल में समझ लेते हैं विद केमिकल रिएक्शन किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है पॉसिबल है। तो इन दिस प्रोसेस क्या होता है, इसमें वाटर है 2H2O, अपन ने ले लिया वाटर। देन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, यहाँ पे 2H2O देन प्लस O2 का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, थ्रू दिस बैटरी क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई करते हैं। वाटर है अंदर, ये हमें पता है कि वाटर इज अ बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तब हम क्या करेंगे, वाटर पे प्लस 2% H2SO4 को हम इसमें ऐड करते हैं। सो आफ्टर एडिंग द H2SO4, H2O क्या करेगा, H प्लस देन OH माइनस में डिसोसिएट हो जाता है। इसके बाद अब देखते हैं आगे की प्रोसेस। तो हमें ये पता है कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी, वाटर, देन इट चेंज इनटू H प्लस, देन OH माइनस। बट प्योर वाटर इज अ बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो वी कैन ऐड H2SO4 HCl, कोई भी एसिड हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये बन गया H प्लस देन SO4 2 माइनस, तो बैलेंस कर दिया। तो अब यहाँ पे हमको 2 टाइप के आयंस मिल रहे हैं, मींस वाटर ब्रेक हो रहा है तो हाइड्रोजन देन हाइड्रोक्साइड आयन, H2SO4 ब्रेक हो रहा है देन हाइड्रोजन एंड सल्फेट आयन। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रोजन और सल्फेट आयन बन रहे हैं। H प्लस देन OH माइनस आयन, यहाँ पे होगा H प्लस देन SO4 2 माइनस। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, H प्लस मीन्स ब्रेक डाउन हो गया इन प्रेजेंस ऑफ 2% ऑफ H2SO4। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों ब्रेक डाउन हो गया, मीन्स H प्लस और H प्लस निकला, नेगेटिव की तरफ पे OH माइनस देन SO4 2 माइनस यहाँ पे रिमूव हो रहा है। तो H प्लस जो है पॉजिटिव है, तो ये किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास। अब यहाँ पे नेगेटिव क्या है, नेगेटिव है हमारा एनोड नेगेटिव, एनोड नेगेटिव एंड कैथोड क्या है, पॉजिटिव। एनोड नेगेटिव। तो अब देख रहे हैं हम कैथोड क्या है हमारा, कैथोड है हमारा नेगेटिव, 1 मिनट। यहाँ पे जो कैथोड है हमारा, कैथोड क्या है, क्योंकि ये नेगेटिव तरफ से जुड़ा है तो दैट मीन्स कैथोड पे हमारे हैं नेगेटिव चार्ज, एनोड पे है हमारे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। अब जो H प्लस है हमारे, वो किसकी तरफ जाएंगे, नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। H प्लस हमारा नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव मीन्स H प्लस जो है नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। तो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे नेगेटिव क्या है हमारा, कैथोड है और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है।
इस तरीके से एनोड पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे समझते हैं इसकी रिएक्शन। H प्लस देन OH माइनस, तो H प्लस कहाँ जाएगा? नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव H प्लस हमारा जाएगा नेगेटिव की तरफ, दैट मीन्स कैथोड की तरफ ये मूव करेगा। और OH माइनस मीन्स एनायन हमारे कहाँ जाएंगे? वो एनोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है और कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो H प्लस है, H प्लस हमारा किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास। नेगेटिव दैट मीन्स अब इधर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस यहाँ पे डिसोसिएट हो रहे हैं। तो अब अगर पॉजिटिव वाला है वो किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास। तो अब समझ लेते हैं एट कैथोड। कैथोड पे क्या हो रहा है? एट कैथोड H प्लस प्लस 1E माइनस किसमें चेंज हो गया? हाइड्रोजन में। अगेन बिकॉज ऑफ द मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर, 1E माइनस देन इट चेंज इट टू H। अब यहाँ पे आगे क्या हो सकता है? H प्लस H यहाँ पे बनेगा H2 गैस, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिमूव हो रही है। अब ये हो गया पॉजिटिव की तरफ। अब अपन समझते हैं नेगेटिव की तरफ, OH then SO4 2 minus, there are two type of ion, so just like a metallic series, यहाँ पे क्या है? एन आयन की भी सीरीज बनी हुई है। तो एन आयन की सीरीज बनी हुई है मीन्स सल्फेट उसमें ऊपर है और OH माइनस नीचे हुआ है। तो OH माइनस क्या कर रहा है? यहाँ पे OH माइनस को हम यूज करेंगे और SO4 2 माइनस एज अ स्पेक्टेटर आयन यहाँ पे पड़ा रहेगा। तो अब समझ लेते हैं OH माइनस, 1E माइनस देन इट चेंज इनटू OH। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब 4OH हो जाएंगे तो देन इट चेंज इनटू 4OH जब इकट्ठी हो जाएंगी तो 2H2O, 1 मिनट, 2H2O देन प्लस O2 गैस। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्शन। इस केस में क्या हो रहा है? दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बनाते हैं? एक हाइड्रोजन गैस। इस कंडीशन में 4OH माइनस इकट्ठे होकर के क्या बना रहे हैं? वाटर एंड H2O देन ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बन गई। अब यहाँ पे ये चीज समझना है कि जो हाइड्रोजन है वो हमारा डबल अमाउंट में बनेगा देन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ गैस इन प्रीवियस व्हीकल। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं ये है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।